अपन भाई लोग है, भाई लोग की तरह रहना मांगता अपन को, समझा ना? समझता है ना? जय हिंद एंड जय जोहार छत्तीसगढ़। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के बेहतरीन सीजन में। दोस्तों, आज हम देखेंगे फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का पार्ट 2। फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी जो 2021 में आई थी, जिसका फिजिकल 2 जुलाई तक चला है, और जिन लोगों ने 2023 में फॉर्म अप्लाई किए हैं फॉरेस्ट गार्ड के, उन उम्मीदवारों के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैंने सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट लिए हैं। इसके साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप भी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं और इस भर्ती से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूं, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही मुझे और वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड 2021 और 2023 भर्ती के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो हमारा पहला प्रश्न है, वनों की देखरेख हेतु छत्तीसगढ़ राज्य को कुल कितने वन वृत्तों में बांटा गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 32। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 6। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि वनों की देखरेख हेतु छत्तीसगढ़ राज्य को कुल 6 वन वृत्तों में बांटा गया है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 6 वन वृत्त निम्न में से कौन कौन से हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बिलासपुर एवं रायपुर वन वृत्त, ऑप्शन बी दुर्ग एवं सरगुजा वन वृत्त, ऑप्शन सी जगदलपुर एवं कांकेर वन वृत्त और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, पहले प्रश्न में हमने जाना कि छत्तीसगढ़ राज्य को 6 वन वृत्तों में बांटा गया है, और उसके बाद अब हमने जाना कि वो 6 वन वृत्त कौन कौन से हैं। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रायपुर वन वृत्त, ऑप्शन बी बिलासपुर वन वृत्त, ऑप्शन सी जगदलपुर वन वृत्त और ऑप्शन डी कांकेर वन वृत्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बिलासपुर वन वृत्त। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन वृत्त बिलासपुर वन वृत्त है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे बड़े वन वृत्त बिलासपुर वन वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 22.45%, ऑप्शन बी 22.33%, ऑप्शन सी 17.46% और ऑप्शन डी 13.33%। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 22.45%। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे बड़े वन वृत्त बिलासपुर वन वृत्त का क्षेत्रफल 22.45% है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन वृत्त कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रायपुर वन वृत्त, ऑप्शन बी बिलासपुर वन वृत्त, ऑप्शन सी कांकेर वन वृत्त और ऑप्शन डी दुर्ग वन वृत्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी दुर्ग वन वृत्त। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन वृत्त दुर्ग वन वृत्त है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे छोटे वन वृत्त दुर्ग वन वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 15.16%, ऑप्शन बी 14.72%, ऑप्शन सी 13.72% और ऑप्शन डी 9.29%। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 9.29%। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन वृत्त दुर्ग वन वृत्त का क्षेत्रफल 9.29% है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न,
वनों की देखरेख हेतु राज्यों को किसमें विभाजित किया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए वन वृत्त में, ऑप्शन बी वन मंडल में, ऑप्शन सी उपवन मंडल में और ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों में। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि वनों की देखरेख हेतु राज्यों को वन वृत्त एवं वन मंडल दोनों में विभाजित किया जाता है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। वनों की देखरेख हेतु राज्यों को सबसे बड़े स्तर पर किसमें विभाजित किया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए वन वृत्त, ऑप्शन बी वन मंडल, ऑप्शन सी उपवन मंडल और ऑप्शन डी परियोजना मंडल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वन वृत्त में। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि वनों की देखरेख हेतु राज्यों को सबसे बड़े स्तर पर वन वृत्तों में विभाजित किया जाता है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। वन वृत्तों को निम्न में से किस में विभाजित किया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए वन मंडल, ऑप्शन बी परियोजना मंडल, ऑप्शन सी औद्योगिक वन मंडल और ऑप्शन डी आरक्षित वन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वन मंडल। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि वन वृत्तों को वन मंडलों में विभाजित किया जाता है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य के वन वृत्तों को कुल कितने वन मंडलों में विभाजित किया गया है? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 34 और ऑप्शन डी 36। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 34। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य के वन वृत्तों को कुल 34 वन मंडलों में विभाजित किया गया है। यानी छत्तीसगढ़ राज्य के जो 6 वन वृत्त है वो किस में विभाजित है? 34 वन मंडलों में विभाजित है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कुल कितने वन परियोजना मंडल है? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन डी 9 और ऑप्शन डी 12। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 9। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कुल 9 वन परियोजना मंडल है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मई 2001 में कुल कितने परियोजना मंडलों के साथ अस्तित्व में आया था? आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 4। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मई 2001 में कुल 4 वन परियोजना मंडलों के साथ अस्तित्व में आया था। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कुल कितने औद्योगिक वन परियोजना मंडल है? जो ऊपर वाला प्रश्न में था वो परियोजना मंडल था और जो अभी वाला प्रश्न है वो औद्योगिक वन परियोजना मंडल है। दोनों अलग अलग है, इसलिए दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 3। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कुल 3 औद्योगिक वन परियोजना मंडल है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक वन परियोजना मंडल निम्न में से कौन से हैं? आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कोरबा, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी जगदलपुर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक
वन परियोजना मंडल कोरबा, रायगढ़ और जगदलपुर है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, PCCF का फुल फॉर्म क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मुख्य वन संरक्षक अधिकारी, ऑप्शन बी अपर मुख्य वन संरक्षक अधिकारी, ऑप्शन सी प्रधान मुख्य वन संरक्षक अधिकारी और ऑप्शन डी सहायक उप वन संरक्षक अधिकारी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रधान मुख्य वन संरक्षक अधिकारी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि PCCF का फुल फॉर्म प्रधान मुख्य वन संरक्षक अधिकारी होता है और यह वन विभाग का सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख अधिकारी होते हैं। तो दोस्तों ये थे फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए वीडियो को हम पार्ट्स में बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इन प्रश्नों को आपको अलग से नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को 2 से 3 बार देखने की कोशिश कीजिए। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय जौहर एंड थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए।